हेलो एवरीवन, मैं हूं मसरूर अख्तर। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 में। कल है 31 तारीख। जी हां, 31 दिसंबर, और कल से शुरू हो रहा है आपका यूजीसी नेट का महायज्ञ। लेकिन उससे पहले बहुत सारे डाउट्स हमारे दिमाग में रहते हैं। जब हमारा एडमिट कार्ड नहीं निकलता है, जब हमारा सिटी इंटीमेशन फंस जाता है, और वेबसाइट हैवी हो जाने की वजह से, वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक हो जाने पे जब एरर दिखा देता है या फिर नो रिकॉर्ड फाउंड आता है, तो जाहिर है कि हमारी नर्वसनेस बढ़ जाती है। मगर अभी चूंकि एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू हो गए हैं, 31 तारीख को जिनका एग्जाम है, यानी कल जिनका एग्जाम है, तो उनके एडमिट कार्ड्स डाउनलोड होने शुरू हो गए। और एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के साथ साथ एडमिट कार्ड सिर्फ एक पेज में नहीं है, एडमिट कार्ड पूरे 3 पेज में आ रहा है। पहला एडमिट कार्ड का जो पेज है उसमें आपका मेन डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आपका फोटो है, आपका नाम है, आपके पिताजी का नाम है, आपका सेंटर कहाँ गया है, किस सब्जेक्ट से आप ये एग्जाम देने जा रहे हैं। दूसरा जो पेज है उसमें पूरा डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन दिया है, और ये सजेस्ट किया जाता है कि कैंडिडेट एक बार इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ के जाए। कभी कभी इंस्ट्रक्शन ना पढ़ने की वजह से एग्जामिनेशन सेंटर पे बहुत ज़्यादा हसल हो जाता है, तो उस हसल से बचने के लिए, एक हैसल फ्री एग्जामिनेशन के लिए इंस्ट्रक्शन पढ़ के जाए। तीसरा पेज है जिसको बहुत ज्यादा टेंशन के लिए लिया जा रहा है, एक डिक्लेरेशन, एक हलफनामा यहां पर यूजीसी आपसे मांग रहा है, डिक्लेरेशन फॉर नॉन आधार कैंडिडेट। अब ये नॉन आधार कैंडिडेट वो लोग हैं जिन्होंने आधार के थ्रू, यानी आधार के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया था। आपने कभी, किसी बच्चे ने पैन का इस्तेमाल किया होगा, पैन कार्ड से फॉर्म भरा होगा, किसी ने वोटर आईडी कार्ड से, किसी ने अपने ड्राइविंग लाइसेंस से, और कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो पासपोर्ट का भी प्रयोग करके फॉर्म भर लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ हमें केस देखने को मिलता है। यानी ये इस तरीके के 4-5 तरीके के कैंडिडेट होते हैं जो कि आधार का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, आगे चल के जब हम एग्जाम देने जाते हैं या फिर कभी कुछ दिक्कत आती है, दिक्कत यहां पे ये आती है कि आपको यहां पे फोटो आपकी मैच नहीं करती है, ब्लैंक इमेज अपलोड हो जाती है आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे, वहां ब्लैंक आ जाता है, फोटो दिखाई नहीं देती है आपकी, पुअर क्वालिटी की फोटो होती है, इनकरेक्ट इमेज अपलोड हो जाती है। और होता है ऐसा, अक्सर व बेशतर ऐसा हो जाता है। कुछ बच्चों के साथ ये दिक्कत आती है कि उनका जो फोटो है वो क्लियर नहीं है, ब्लर है, या फिर ब्लैंक आ गया है फोटो में। ये सारी ही स्थिति बनती है। और अगर आपने आधार से फॉर्म भरा होगा तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आधार पहले ही वैलिडेशन मांग लेता है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो। तो जो बच्चे आधार से फॉर्म भरे हुए हैं उनको परेशान होने की जरा भी जरूरत नहीं है। और जो नॉन आधार से भरे हैं, जिन्होंने इस तरीके की आईडी प्रूफ का इस्तेमाल किया है, उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सुविधा आपको दी जाती है डिक्लेरेशन फॉर्म के माध्यम से। ठीक है, ये डिक्लेरेशन फॉर्म हम भरते हैं जिसमें आपको अपना यहां पे नाम लिखना रहता है, यहां पे अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम लिखना होता है, और उसके बाद ये पूरा हलफनामा दिया होता है। ठीक है, इसको भर के जो रिक्वायर्ड यहां पर फील्ड है, रोल नंबर, गवर्नमेंट आईडी नंबर, शिफ्ट नंबर, एप्लीकेशन आईडी, आप अपना सिग्नेचर करके इसको एग्जामिनेशन हॉल में जमा कर दोगे। बहुत से बच्चे इस फॉर्म को नहीं भी ले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको तीनों पेज लेके जाना चाहिए। वहां पर जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो बंदे वहां होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन सेंटर पे, वो अपनी जरूरत के हिसाब से पेज आगे पीछे कर देते हैं। जो आवश्यकता होती है वो आपको दे देते हैं, जिस पेज की आवश्यकता नहीं होती उसको निकाल के फाड़ के किनारे रख देते हैं। ठीक है, हालांकि बहुत से केस ऐसे होते हैं कि इसको देखा भी नहीं जाता, इसको नहीं भरवाया जाता है, लेकिन कहीं कहीं भरवाया भी जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, पता लगे आप लेके ना जाएं इसको। ठीक है, 2 फोटो आप लेके जाएंगे, वही फोटो यहां पे चिपकाई जाएगी और आपके फॉर्म पे भी चिपकाई जाएगी बाद में। ये इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, आप इंस्ट्रक्शन में इसको पढ़ सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो जिन बच्चों ने इस तरीके की आईडी प्रूफ इस्तेमाल किए, यानी जिन्होंने आधार नहीं भरा है, उनके लिए ये फॉर्म है कि वो एक डिक्लेरेशन फॉर्म एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले भर के जाए। आप चाहें तो इसको घर से भर के ले आ सकते हैं, या फिर आप वहीं पे भरिएगा। ठीक है, आप एग्जामिनेशन सेंटर पे ही जाके इसको भर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? अब इसके साथ एक और बात मैं ऐड ऑन कर देता हूं। ये तो हो गई बात डिक्लेरेशन फॉर्म की, जो बच्चे दिसंबर की परीक्षा लेने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जून को टारगेट कर रहे हैं, जिनका ये टारगेट है कि हम जून एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने वाले हैं, इसलिए हम सिर्फ अभी इसको एज ए ट्रायल दे रहे हैं, एक डेमो देने जा रहे हैं कि हम देखते हैं कि हम कितने पानी में हैं।
अगर इसमें एग्जाम क्वालिफाई हो गया तो सोने पे सुहागा, अच्छी बात है। नहीं होता है तो जून का जो सिलेबस है, जून का जो एग्जाम है वो हमारे लिए सेफ रहेगा, हम उसके लिए तैयारी करेंगे। तो अब जून की तैयारी करने के लिए भी हमारे पास जून के बैचेस लाइव हो चुके हैं। अगर आपको ये लग रहा हो कि अभी जून की तैयारी हम करेंगे जब दिसंबर का एग्जाम खत्म हो जाएगा, फिर आराम से कहीं जनवरी फरवरी में कोर्सेज लॉन्च होंगे, तो ऐसा नहीं है। अब अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाएं अड्डा 24/7 पे, कोर्सेज ऑल कोर्सेज पे जाके यूजीसी पे जाके आप ये यूजीसी नेट जून का ये फॉर्म ओपन करेंगे, ये यूआई खोलेंगे, तो ये आपके सामने ये पूरा जो इंटरफेस आएगा, इसमें आप देख रहे हो कि सारे ही कोर्सेज यहाँ पे दे दिए गए हैं, सारे बैचेज यहाँ पर लाइव हो चुके हैं, आप जाके इसको इनरोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ज्योग्राफी का फॉर्म खोलता हूं तो यहां पर आपको 12 मंथ की वैलिडिटी मिलती है। इसी तरीके से आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है, यहां पर अभी डबल वैलिडिटी ऑफर है, ठीक है। सारे पे ही अगर आप देखें, ये देखिए डबल वैलिडिटी, किसी पे ये हिंदी मेगा पैक पे ट्रिपल वैलिडिटी, डबल वैलिडिटी, डबल वैलिडिटी, राइट, ट्रिपल वैलिडिटी। ये आप मेगा पैक पे आपको अभी ट्रिपल वैलिडिटी का ऑफर भी है, और ये 33 घंटे बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। फाइन, तो ये मेगा पैक्स पे हमारे अभी आपको 3x यानी 3 गुनी वैलिडिटी मिल रही है, साथ ही साथ यहां पर 78% ऑफ मिल रहा है। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करते हो, इफ यू आर यूजिंग दिस कोड y, यहां पे y1026, इसको आप यूज कर लोगे तो आप देखोगे कि ये जो पूरा कोर्स है ये 80% ऑफ हो जाएगा, ठीक है। 80% यहां पर ऑफर आपको मिल जाएगा। आपको याद रखना है ये कोड, आपको ये कोड याद रखना है। द कोड इज Y1026। कहां गया भाई? तो आपको ये कोड याद रखना है। कभी भी अगर आप कोई कोर्स इनरोल कर रहे हैं तो Y1026 आपको यूज करना है, क्योंकि इसी कोड से आपको 3x वैलिडिटी तो मिलेगी मिलेगी, साथ में हर कोर्स पे आपको 80% ऑफ मिलेगा। तो इस कोड को रट लीजिए, Y1026। कोई भी कोर्स खरीदिए, आप इस कोड को जरूर अप्लाई कर लें, अप्लाई करना मत भूलें। तो ये थी आज आपके लिए एक खास पेशकश, जहां पे आपको ये जानना था कि यहां पर कौन सा इशू चल रहा है, यानी डिक्लेरेशन फॉर्म का ये जो इतना शोर मचा हुआ है, ये डिक्लेरेशन फॉर्म है क्या? इट इज जस्ट अ फॉर्म उन बच्चों के लिए जिन्होंने आधार के थ्रू अपने एप्लीकेशन फॉर्म यानी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो उनकी सुविधा के लिए एनटीए ने अलग से एक फॉर्म निकाल दिया है कि आप इसको अपनी सुविधा अनुसार एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने से पहले इसको भर लें, ताकि जो मिसमैचिंग आपको देखने को मिले फोटो में या किसी और इंफॉर्मेशन में, वो मिसमैच ना हो, आपको परीक्षा से बाध्यता ना हो आपके लिए, कोई एक हैसल फ्री आप एग्जाम देके आए। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एग्जाम एनालिसिस राउंड द कॉर्नर आपके लिए इंतजार कर रहा है। हर एग्जाम के बाद हम आपको 12 बजे और 6 बजे एनालिसिस लेके आएंगे, कि रियल टाइम एनालिसिस हम आपको बताएंगे कि एग्जाम में क्या सवाल पूछे गए हैं, और आने वाले बच्चों को, जो अपकमिंग एग्जाम है, उन बच्चों को क्या क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है, और किसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।